फिल्म की शुरुआत एक डार्क लैब में होती है जहां एक व्यक्ति को क्रायो चेंबर में रखा गया है। जब हम मशीन को चलाने वाले मॉनिटर को देखते हैं तो पता चलता है कि वह आदमी 17 साल से अधिक टाइम से सो रहा है। तभी कमरे में एक अलार्म बजने लगता है और क्रायो चैम्बर उस आदमी को खोल देता है जो लगभग 2 दशकों से आराम कर रहा था और अंत में जागता है। वह धीरे धीरे अपने चारों ओर देखता है जो किसी प्रकार का बनकर लग रहा है। कुछ टाइम के बाद वह अपने ऑक्सीजन मास्क को खोलता है और भोजन और अन्य चीजों की खोज शुरू कर देता है। तब अचानक मॉनिटर उसे चेतावनी देता है कि बंकर के अंदर का दबाव खतरनाक लेवल तक पहुंचने वाला है, जिसका मतलब है कि उसे जल्द ही वहां से निकलना होगा। नेक्स्ट सीन में वह आदमी एक अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट पहने कुछ हथियार उठाता है और सुरक्षा कारणों से बंकर से धीरे धीरे बाहर निकलता है। वह एक हेलमेट भी पहनता है जो उसे अंदर से सांस लेने की सुविधा देता है। जल्द ही वह बंकर पर चढ़ जाता है और वह जो देखता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। यहाँ कभी दुनिया थी, चारों ओर जीवन और हरियाली थी। परमाणु हमले के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इमारतों से लेकर स्मारकों तक और यहाँ तक कि वन्यजीव भी तबाह हो गए हैं। जीवन का एक भी संकेत नहीं है और मामले को बदतर बनाने के लिए भारी बारिश होती रहती है। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लाइफ हो सकती है। क्योंकि आदमी उस एरिया में घूम रहा है तब उसे अचानक उसके मॉनिटर पर एक संदेश मिलता है जो उसे एक मिलन स्थल की ओर जाने के लिए कहता है जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है और इस बंजर भूमि के माध्यम से वहां पहुंचने में घंटों लगेंगे। आदमी का मानना है कि जोखिम लेने लायक है, मगर इसके बावजूद वह इस उजाड़ और भयानक दुनिया में अकेले जीना जारी नहीं रखना चाहता। रास्ते में हम कई अखबारों को सड़क पर पड़े हुए देखते हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि युद्ध के कारण शुरू किए गए परमाणु हमले से दुनिया की यह हालत हो गई है। इसके अलावा वह कई वीरान कारों को देखता है जो शायद वर्षों से वहीं पड़ी हैं और रेडिएशन के कारण उनका रंग लगभग उतर गया है। वास्तव में पूरी जगह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह दिखती है। सब कुछ बहुत निराशाजनक और शांत है। फिर भी आशावादी आदमी अपनी बंदूक हाथ में लेकर आगे बढ़ना जारी रखता है। थोड़ी देर के बाद वह एक बर्बाद हो चुकी इमारत तक पहुंचता है जो एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह दिखती है। आदमी जल्दी से अंदर कुछ काम की चीजें खोजने की कोशिश करता है और उसे एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन उसके लिए निराशा की बात यह है कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है मानो वहां के लोग कुछ टाइम पहले ही कहीं चले गए हों या मर गए हों। नेक्स्ट सीन में आदमी उस इमारत से बाहर निकलता है और उदास होकर आगे बढ़ना जारी रखता है। जब वो अपने मॉनिटर का उपयोग करके नेविगेट करने की कोशिश करता है तो उसे नो सिग्नल दिखाई देता है, इसलिए अब उसे यहाँ से बिना किसी गाइडेंस के अकेले आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब उसे परवाह नहीं है कि वो मरता है या नहीं, वो बस किसी के साथ बातचीत करना चाहता है। 17 साल तक अकेले क्रायो चैम्बर के अंदर रहना उस पर भारी पड़ रहा है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है अचानक उसका मॉनिटर बीप करता है, उसे बताता है कि एनवायरनमेंट सेफ है और वह यहाँ की हवा में सांस ले सकता है। इससे आदमी बेहद खुश होता है और अपना हेलमेट उतार देता है। फिर उसे बारिश का कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसने लंबे समय से नहीं किया है और वो इन लम्हों को पूरा एंजॉय करता है। तभी उसका मॉनिटर फिर से बीप करता है और इस बार दिखाता है कि टीम का एक मेंबर आसपास है और सिर्फ 205 मीटर की दूरी पर है। उत्साहित आदमी जल्दी से अपना सामान समेटता है और उस जगह की ओर भागता है। उसे एक बार फिर उम्मीद है कि वह आखिरकार किसी से मिल सकता है और उनके साथ अपने दुख और खुशी साझा कर सकता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे केवल एक हेलमेट मिलता है। हेलमेट काफी खराब हालत में है, जिसका मतलब है कि उसके मालिक की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। वहाँ पास में एक रेडियो भी पड़ा है जो उस आदमी को सिग्नल भेज रहा था। ये सब देखने के बाद वह पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और कुछ घंटों के सफर के बाद शहर के एक अलग हिस्से में पहुंच जाता है और एक बुरी तरह से तबाह हो चुके घर को देखता है। वो धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और उसे एक परिवार की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि खुद उस अनजान आदमी का है। तस्वीर में हम उसकी वाइफ और उनके कुत्ते को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। वो कुछ देर तस्वीर को देखता है और मायूस होकर रोने लगता है, जिसके बाद वह तबाह हो चुके शहर की अपनी यात्रा जारी रखता है और हमें उस जगह का एक एरियल व्यू देखने को मिलता है जो किसी सर्वनाश के दृश्य से कम नहीं दिखता है। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है और सभी जगह रेडिएशन फैला हुआ है। हम दीवार पर लगे कई पोस्टर्स भी देखते हैं जो युद्ध और हत्याओं को दर्शा रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए उन्हें देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। उसके पास कुछ डॉग फूड बचा हुआ था जिसे वो खा लेता है। अगर उसे कोई और जिंदा इंसान नहीं मिला तो शायद यह उसके जीवन का आखिरी खाना हो सकता है। वह अपनी दाढ़ी को शेव करके सामान्य रूप से अपना दिन बिताने की कोशिश करता है। भारी बारिश के बीच वह एक रेजर निकालता है और एक टूटे हुए कांच का इस्तेमाल करके खुद की शेव करता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तो जिस मॉनिटर को वो नेविगेट करने के लिए यूज कर रहा था वह अचानक बंद हो जाता है। उसकी बैटरी डेड हो जाती है और उसके साथ ही उसकी मदद पाने की एकमात्र उम्मीद भी मर जाती है। तब वह रोने लगता है जैसे कि उसने अपने बच्चे को खो दिया हो। अगले सीन में वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर एक फ्लेयर गन चलाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे देखकर अगर उसकी तरह कोई और भी बचा हुआ हो तो कोई सिग्नल देगा।
पहले कुछ मिनटों के लिए कुछ नहीं होता, मगर जैसे ही वह वापस उतरने को तैयार होता है तभी कोई दूसरी तरफ से फ्लेयर गन चलाता है, जिसका मतलब है कि वास्तव में और भी कोई है जो इस तबाह हो चुके शहर में उस आदमी की तरह भटक रहा है। उत्साहित होकर वह जल्दी से फ्लेयर गन की दिशा की तरफ भागता है और तब तक बारिश भी बंद हो गई थी। वहाँ उसे एक कार के ऊपर एक हेलमेट दिखाई देता है। वो उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है, लेकिन वह खतरे से भी सावधान है, इसलिए वह एक कोने में छिप जाता है और अपनी दूरबीन की मदद से सब कुछ देखता है। लेकिन जब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता तो वो अपनी राइफल निकाल लेता है और धीरे धीरे उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसका इंतजार कर रहा है। तब वे एक कार के पास डिफेंसिव पोजीशन लेता है, लेकिन अचानक दूसरी दिशा से एक बंदूक बाहर आती है। जब वे पीछे मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने उसके जैसी ही ड्रेस पहन रखी है और उसे शूट करने के लिए तैयार है। वे दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को भूलते हैं। लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है कि हो सकता है कि इस दुनिया में वे दोनों आखिरी बचे हुए इंसान हो, तो दोनों अपने हथियार नीचे कर देते हैं और बिना एक शब्द भी बोले वे एक दूसरे को तुरंत समझ जाते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी खत्म हो जाती है कि फिर से वे दोनों मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।